स्वागत करता हूं आपका सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। आज हम मौजूद हैं बवाना में और यहां पर एक पोद्दार समाज की एक बहुत ही अच्छी मीटिंग थी और जो सम्मेलन था, आइए जानते हैं उस सम्मेलन के बारे में कि इसका उद्देश्य आखिर क्या था। तो हमारे साथ हैं जो कि पोद्दार समाज के रिटायर्ड जज हैं, तो आइए जानते हैं इनसे। सर, स्वागत है आपका सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। मेरा नाम बालकृष्ण पोद्दार हुआ। अखिल भारतीय वैश्य पोद्दार महासभा का मैं अध्यक्ष हूँ और आज इस शुभ अवसर पर, गांधी जयंती के शुभ अवसर पर, आज पोद्दार समाज का आपसी महामिलन समारोह हुआ अखिल भारतीय वैश्य पोद्दार महासभा की तरफ से। आज हम लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि हम लोग स्वजाति लोग सब एक जगह एकत्रित हों, जहाँ तहाँ जो हम लोग आपस में जो हम लोगों को दूरियां हैं उस दूरी को कम करें और इससे हमारे बच्चे लोग भी सीख लेंगे और भविष्य में वो लोग भी इस तरह का आपसी सद्भाव कायम रखेंगे और समाज के संगठन करने के लिए, संगठित करने के लिए और समाज के बच्चे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए जहां तक सामर्थ्य हो हम लोग सभी लोग मिल करके प्रयास करेंगे। तो और सर, आप जो अपने बड़े को, आगे आने वाली पीढ़ी को क्या एक ऐसा संदेश देना चाहते हैं जिससे कि समाज की जो एकता है वो बनी रहे? और समाज की एकता बनी रहे आपस में। तो कभी काल को हो सकता है एक परिवार में भी कुछ छिटपुट, कभी मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद हो सकता है, लेकिन मतभेद नहीं होना चाहिए। आपस में संगठित रहना चाहिए और एक दूसरे का, बड़े का इज्जत करना चाहिए। बच्चे को संस्कार देना चाहिए बचपन से ही। जो बच्चे हम लोग जो करते हैं, बच्चे नकल करते हैं सियाने लोग। इसलिए बच्चे लोगों को हम लोग ऐसा आदर्श पेश करें और खास करके प्रारंभिक पाठशाला बच्चे का घर होता है। घर में माँ और बाप का और परिवार के लोगों का जो आज जैसा आचरण होता है, बच्चे वैसे ही सीखते हैं। इसलिए हम लोग अपने आचरण को बढ़िया रखें और आदर्शपूर्ण रखें और बच्चे लोग भी उसी तरह बनेंगे। और मेरा शुभकामना है कि आज पोद्दार समाज कहीं भी छिटपुट है, सभी एक जगह एकत्रित हो, संगठित हो और बच्चे लोगों का भविष्य उज्जवल करने में हम लोग सब मिलकर योगदान करें। तो आप क्या कहेंगे, आज जो सम्मेलन था इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि बहुत अच्छा तरह से ये सम्मेलन हुआ और हमारी बवाना मंडल की ओर से बहुत मेहनत लोगों ने किया, यही मैं कहना चाहता हूँ। और हमारे बाहर से सभी लोग आए, बहुत खुशी हुई और बवाना मंडल का सौभाग्य है जो सभी लोग आए। आप सर क्या कहना चाहेंगे? आज कुछ इसमें यहाँ पे प्रण लिए गए, वो किस तरीके से थे और क्या था इसमें? समाज के निचले वर्ग को ऊपर उठाने का प्रयास, शिक्षा में भागीदारी, सबको समान ऊंच नीच की खाई पाटने के लिए, शादी विवाह आदि तरह तरह का जो समस्या है हमारे समाज में, उसको ऊपर उठाने के लिए कार्यक्रम हर वर्ष होता है और इस वर्ष भी हुआ है। तो और क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग देख रहे हैं? भाईचारा बना के रखे, समाज के निचले वर्ग तबके के लोगों को भी, हमारे समाज के लोग ऊपर उठाएं। दहेज प्रथा से मुक्ति, दहेज प्रथा पर एकदम पूर्ण प्रतिबंध हो, इसको हम समाज से अपील करते हैं कि ऐसा करें। सर, आप बताएं, जिस तरीके से हर समाज की मीटिंग्स में ये मुद्दा उठाया जाता है कि दहेज प्रथा पर बैन लगाया जाए, मगर ये कहीं भी दूर होने का नाम नहीं ले रही है। क्या ये इस तरीके से लोग करते हैं कि जो यह मंच है, मंच पर एक शपथ लेते हैं कि आज के बाद हम दहेज प्रथा को दूर रखेंगे और फिर उसके बाद में कहीं ना कहीं कोने में दहेज प्रथा हो जाती है स्टार्ट? तो इसको दूर करने का क्या कारण है? एक सबसे बड़ी बात है, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। समाज के पटल पर हम सब जब तक जागरूक नहीं होंगे, हर माता पिता जब तक जागरूक नहीं होंगे, तब तक हम इस जो अभिशाप नाम की एक चीज़ है दहेज प्रथा, उसको ख़त्म नहीं कर पाएंगे। हमारा संदेश यही होता है कि जब हम एक परिवार के रूप में एक जगह एकत्रित होते हैं तो उसमें एक संदेश लेकर के जाएं कि हम इन चीज़ों से दूरी बना कर रखेंगे और समाज को एक नई दिशा देंगे। आज समाज के अंदर शिक्षा की कमी होने की वजह से जो ये इस तरीके की पुरानी कुरीतियाँ हैं, वो एक विशाल रूप लेकर के जो हमारे सामने बैठी हुई है, उसको किसी न किसी तरीके से जो सब शिक्षित होंगे, हर कोई रोजगार के माध्यम से आगे बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से आने वाला समय हमारे लिए एक अच्छा समय होगा और हम इन चीज़ों से, जो हमारी पीढ़ियों से पीढ़ियां चली आ रही ये कुरीतियां हैं, ये दूर होंगी। और मैं ये
दावे से कहता हूँ कि जिस तरीके से हम संदेश लेकर के समाज के बीच में एकत्रित होते हैं, साल के दौरान या साल के बीच में 2-2 बार 3-3 बार हम एकत्रित होते हैं अलग अलग उत्सव पे, उसमें हम समाज को यही निर्देश दिशा देते हैं, यही एक संदेश देते हैं कि हमें इन कृतियों से किस तरह से पार बचना है। आज शिक्षा के दौर में जब हम 10वीं और 12वीं हमारे बच्चे करते हैं तो उनको शिक्षा के दौर में हम कैरियर डेवलपमेंट के ऊपर किस तरह से मार्गदर्शन दें। हमारे समाज में अलग अलग विषयों पर अलग अलग शिक्षाविद अपनी जगह पर अपना रोल अदा कर रहे हैं, उनको विशेषज्ञ के रूप में हम बच्चों के लिए एक अच्छा मार्गदर्शन के रूप में लेकर के आते हैं। और साथ में स्टार्टअप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बड़े अच्छे अच्छे स्टार्टअप आए हुए हैं, लोगों को अपने रोजगार के लिए अपने आप में डेवलप करने के लिए, उसके माध्यम से हम सरकार की नीतियों को समाज के बीच में पहुंचाने में सफल हो पा रहे हैं ऐसी जगह प्लेटफार्म पे। तो ये प्लेटफार्म हमारे लिए बहुत मायने रखता है, जहां पर हमारे समाज के निचले वर्ग से लेकर के मध्यम वर्ग से लेकर के हर आय वर्ग के लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं और एक दूसरे का आपस में परिचय होता है। परिचय होने के बाद जो वैवाहिक जो दूरियां हैं या वैवाहिक में आजकल जो परिवार दूर दूर जा कर के बस गए हैं, उनको एकत्रित करके हम ये संदेश देते हैं कि आपके बच्चे अगर इस मामले में कहीं पर फिट बैठते हैं या कहीं पर आपके परिचय के हिसाब से एक दूसरे से मेल खाते हैं तो हम रिश्ते को बना करके आगे बढ़ें। इसके अंदर दहेज प्रथा की कोई चीज़ नहीं होती है और हम कोशिश करते हैं कि समाज में जब इस तरीके की कोई घटना घटती है जहाँ पर दहेज को लेकर के कोई आपस में मतभेद होता है तो उसको मिल बैठ करके हमारे अधिवक्ता वक्त जो जितने भी हैं समाज के, उनको लेकर के हम उनको सलाह मशवरा करा करके एक टेबल पे उनका आपसी समाधान ढूंढते हैं और समाधान ढूंढ करके हम वो परिवार जो टूट रहे हैं उन टूटने से बचाते हैं। तो एक बहुत बड़ा संदेश जाता है जब हम इस तरीके की प्लेटफार्म पे आते हैं। हम सबको एकजुट करके यही देते हैं कि आप सब एकजुट हैं, आपकी समस्या हमारी समस्या है, आप अगर हमारे को बताएंगे तो हम समस्या का कोई ना कोई निदान निकालने की कोशिश करेंगे। और ये सब निःशुल्क प्रक्रिया में होता है, किसी से कोई यहाँ पर पैसे नहीं लिए जाते। हम स्मारिका निकालते हैं, किताबें निकालते हैं, उन स्मारिका के माध्यम से हम बड़े लोगों को जोड़ते हैं, छोटे लोगों को उनकी प्रेरणा मिलती है और जब वो प्रेरणा मिलती है तो निश्चित रूप से उस प्रेरणा से पा करके वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा ये संदेश है और मैं चाहूँगा कि इस संदेश में जितने भी हमारे समाज के उद्यमी हैं, जो व्यवसाय करते हैं, उन्होंने जो काफ़ी लोगों को रोजगार दिया हुआ है, वो भी आगे आएँ और इस पटल पर आकर के अपने रोजगार के बारे में बताएं और इस रोजगार में हमने कैसे अपने आप को संघर्ष जीवन से बिता करके आगे बढ़े हैं, वो भी इस चीज़ में प्रेरणा का स्रोत बनता है। हमारे बीच में मुरारी जी हैं, ये भी इस तरीके के रोल करते हैं और समाज के लोगों को एकत्रित करके वो उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। तो आपका क्या नाम है? मुरारी जी, आप क्या कहेंगे? आइए बताएं कुछ समाज के लिए, 2 शब्द जरूर कहें। आप बोलो। सत्यनारायण बाबू बोलेंगे, मैं स्पीच करनी। तो यहाँ अभी जैसे कि मैं यहाँ मंदिर में खड़ा हूँ और यहाँ एक मंदिर में ये प्रोग्राम हो रहा है, तो उसके बाद में आप एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, जिस तरीके से जो सनातनी जो जिस तरीके से एक शब्द उठाया, जो नेताओं ने हमें ही आपस में एक बांट करके रख दिया है, क्योंकि सनातनी जो होते हैं, आज आप मंदिर में प्रोग्राम कर रहे हो, आपकी हो सकता है कि एक जो समाज है वो एक अलग है, लेकिन हैं तो सब हिंदू ना, हिंदुओं में आते हैं और हम हिंदुओं के मंदिर में यहाँ पर कर रहे हैं। सनातनी तो जब हम जन्म लेते हैं, जब हम किसी एक बिरादरी में या किसी भी हिंदुओं में जन्म लेते हैं तो ऑलरेडी हम सनातनी हो जाते हैं। रही बात हमारी सोच की, किसी को थोड़ा सा अच्छे सोचने का मौका मिलता है, किसी को समाज का अच्छी तरीके से, किसी को कम नॉलेज होती है। तो इसके लिए हम लोगों को, हम आपस में ही एक दूसरे को कहते हैं कि ये सनातनी है, ये नहीं है। अगर 2 शब्द अच्छे बोल दिए तो ये सनातनी है, नहीं हुए तो सनातनी नहीं है। तो ये जो नेता लोग कर रहे हैं, क्या हमारी सोच में भी यही आना चाहिए? मैं नेताओं की बातों को ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, तूल नहीं देना चाहता हूँ। नेताओं की बात नहीं, आज हम मंदिर में खड़े हुए हैं, आज एक सनातन की और हिंदुओं की बात कर रहे हैं। मैं मंदिर प्रांगण से ये संदेश दूंगा कि हम जिस कुल में पैदा हुए हैं और जो संस्कार हमारे पूर्वजों ने दिए हैं, उस संस्कार को आगे लेकर के बढ़ें। और वो संस्कार हमारा है आपस में जोड़ना, आपस में मिल करके चलना, आपस में अपने समाज के प्रति उत्तरदायी होना, यही हमारा एक धर्म है। अगर हम ये कर पाते हैं तो निश्चित रूप से हमारा समाज जब संगठित होगा, हमारा समाज जब आगे बढ़ेगा तो हिंदू धर्म भी आगे बढ़ेगा। हम हिंदू कुल में पैदा हुए हैं तो हिंदू के रीति रिवाजों को मानना और हिंदू देवी देवताओं के प्रति आदर सम्मान करना, यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर किसी में थोड़ी सी कम नॉलेज है तो उसको नॉलेज दी जाए सनातनी की, ये नहीं कि उसको एक भड़काया जाए कि तू सनातनी नहीं है, तू सनातनी है, ये नहीं। और अगर वो हिंदू है तो ऑलरेडी वो सनातन धर्म में पैदा हुआ है, उसकी जो समझ है वो हो सकता है कम है या हो सकता है ज़्यादा है, उसकी जो समझ है उसको सुधारा जाए, ना कि उस पर एक इल्ज़ाम लगाया जाए कि तो सनातनी नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और ये हमारा
कर्तव्य बनता है कि जब हम समाज के रूप में इस जगह पर खड़े हैं और मंदिर के प्रांगण जैसी जगह पर खड़े हैं जहां सभी देवी देवता निवास करते हैं, और जब वो निवास करते हैं तो वो आशीर्वाद देते हैं, और आशीर्वाद देते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं सुख समृद्धि की तरफ। तो हमें उनके प्रति अपना सम्मान जाहिर करना चाहिए। हमें कौन क्या कह रहा है वो अलग बात है, लेकिन हमारा उनके प्रति क्या सम्मान होना चाहिए ये हमें निश्चित रूप से समझना चाहिए। तो मैं ये और कहना चाहूँगा कि जैसे ये समाज के हर जो नागरिक है उसको एकत्र करने की हर समाज के नागरिक की जिम्मेदारी होनी चाहिए, वो अपना कर्तव्य निभाए, इसी तरीके से प्रोग्राम्स करते रहें और ताकि लोगों को मिलता रहे। और आखिर में क्या संदेश देना चाहोगे, आप कुछ बोलोगे? नहीं, सत्यनारायण बाबू जो बोले सब सत्य है जी। बहुत अच्छी बात है, और आपने हमारे सबका जो यहाँ पर एक इंटरव्यू लिया है बहुत अच्छी बात है। और ये सामाजिक जो परिवार मिलन होता है, हमने इसका नाम ही दिया परिवार मिलन। पोद्दार समाज का जो परिवार मिलन है अपने आप में एक अनोखा है, हर जगह पर होता है। और 2 अक्टूबर वैसे भी एक महान दिन हो जाता है जहाँ पर हमारे साथ महात्मा गांधी की जयंती हो, जहाँ पर हमारे पास लाल बहादुर की जयंती हो। आने वाले दिनों में मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, हमारे पोद्दार के कुल दीपक पद्म श्री रामावतार पोद्दार अरुण जी, जिन्होंने 1966 में पद्म श्री का अवार्ड लिया था। राष्ट्रपति उस टाइम राधा कृष्ण जी थे जिन्होंने उनको अवार्ड दिया था, और भारत सरकार ने उनको पद्म श्री के लिए चुना था। उनकी कृतियां, उनका व्यक्तित्व अपने आप में एक महान है। तो हम 24 नवंबर को उनका जन्म शताब्दी समारोह है जिसको कवि सम्मेलन के रूप में मनाने जा रहे हैं, और वो दिल्ली के किसी सेंट्रल इलाके में हम चाहेंगे कि जो राष्ट्रीय सरकार है उनसे भी मदद मिले और इस मामले में, और उनके नाम की कीर्ति जो है ना लोगों के बीच में लेकर आएँ, जिससे कि जो कवि हैं उनकी आत्मा अपने आप में प्रसन्न होकर के ये कहे कि हमारे पीछे अगर कोई है तो वो मेरे लिए आवाज़ उठा रहे हैं या मेरे सम्मान के लिए बात कर रहे हैं। तो हमारे बहुत सारे कवि हुए, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जो बिहार की भूमि से आए हैं, ये सुमित्रानंद पंत जी, ऐसे ऐसे बड़े बड़े कवि हुए हैं। तो उनके सम्मान के रूप में एक जयंती के रूप में उनका सम्मेलन होना चाहिए या उनके राष्ट्र कवि होना चाहिए। इस तरह के मंच साझा होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी होना चाहिए, राज्य सरकार की तरफ से भी होना चाहिए, जिससे कि वो याद किए जा सके और श्रद्धांजलि दी जा सके उनके लिए। तो ये थे हमारे साथ में जो कि पोद्दार समाज के जो मुख्य राष्ट्रीय महासचिव जी, जो कि इन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। तो इस तरीके से हम चाहते हैं कि आगे भी इस तरीके से लोग जो हैं अपने परिवार के साथ और ऐसे सम्मेलन में जाते रहें, जिससे कि एक दूसरे का उनको पता चले कि भाई ये भी हमारे समाज से हैं। और जिस तरीके से धीरे धीरे हर समाज ऊपर उठता जा रहा है, तो उसी तरीके से पोद्दार समाज भी एक अच्छे जो पदों पर जा रहे हैं, अच्छे जो पढ़े लिखे लोगों में इनकी गिनती हो रही है। तो इसी तरीके से उसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है पोद्दार समिति। सर, आज क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में? ये आज का जो प्रोग्राम हर साल 2 अक्टूबर के गांधी जयंती पे अखिल भारतीय पोद्दार महासभा की ओर से मनाया जाता है, और इस बार भी हर साल की तरह इस बार भी मना रहा हूँ, और सभी स्वजाति भाइयों के सहयोग से। और मैं संजय पोद्दार भवाना मंडल अध्यक्ष इसमें काफ़ी दिन से प्रयास कर रहा हूँ, स्वजाति को इकट्ठा करने के लिए, संगठन बनाने के लिए, संगठित हो और संगठन का काम बढ़िया हो। इसमें मैं काफ़ी अपनी टीम के साथ, भवाना मंडल के साथ काम काफ़ी दिन से कर रहा हूँ और काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, ताकि हमारे स्वजाति एकत्रित हो और एक एकता बनाए और संगठन बना करके अपने राज्य सरकार से, भारत सरकार से कुछ लाभ लें और जाति का भला करें और जाति के विकास हो। यही हमारा सोच है। हर बार की तरह इस बार भी प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ है। भारी मात्रा में बहुत जगह हम जा कर के सर्वे किए। सर्वे करने के बाद बहुत जात भाइयों को निमंत्रण दिए, और पूरे दिल्ली एनसीआर में और बिहार से हमारे बहुत लोग आए, मेहमान लोग आकर के हमारे शोभा उत्साह को बहुत अच्छे से सफल बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्वजाति भाइयों को। अखिल भारतीय वैश्य पोद्दार महासभा के जितने लोग आए हैं उनको बहुत धन्यवाद। भवाना मंडल के जितने भी हमारे परिवार स्वजाति और हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे भवाना मंडल अध्यक्ष की ओर से सभी भाइयों को मेरा लाख लाख धन्यवाद और बधाई और नमस्कार हो। आपकी जो टीम है पूरी की, जिन्होंने मेहनत करी है, तो मेरे ख्याल से उनका भी नाम आना चाहिए। तो आपकी टीम में पूरी में कौन कौन है? मेरी टीम जो है, हमारा टीम में 25 आदमी हैं। इसमें कि चयन सिस्टम से सबको बने हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट हैं, सचिव है और उपाध्यक्ष कोष का जो भी है वो सब चयन सिस्टम बना रखे हैं। सभी हमारे चयन सिस्टम काम कर रहे हैं बहुत लगन और उमंग के साथ। और ऐसा प्रोग्राम को जो इतना बड़ा आयोजन को जो सफल हुआ वो सब हमारे कमेटी और समिति के सहयोग से
और इसी तरह से आगे भी हम करते रहें, यही हमारा उम्मीद है। हमारा कमेटी बहुत अच्छा काम कर रहा है। बवाना मंडल पूरा NCR में बहुत हाईलाइट में है और इंडिया के कोने कोने बवाना का नाम बहुत दूर दूर तक पहुंचाए हमने मेहनत करके। यही उम्मीद करते हैं आगे हमारा बवाना मंडल हर तरह से मेहनत करके अखिल भारतीय वैश्य पदार महासभा को बहुत आगे बढ़ाए। यही मेरा तमन्ना है, यही मेरा आशा है। जय हिंद, जय भारत, जय पदार परिवार, पदार समाज जिंदाबाद। धन्यवाद। सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और मंच पर उपस्थित मेरा स्वागत भी किया। तो मैं एक बात आप सभी को कहना चाहूंगा कि एक समय था जब परिवार साथ रहा करता था, चाचा ताऊ भाई बहन सब एक साथ रहता था। आज के युग में जिस तरीके से सब अलग अलग होते जा रहे हैं, ये एक जो समाज का जो एक कार्यक्रम है, समाज का जो एकत्रित जो हो रहा है, ये एक मुट्ठी बन रही है। जो पहले जो परिवार में एक साथ रहा करते थे आज वो नहीं है, मगर जहाँ एक परिवार की तरह सब एक समाज के लोग एकत्रित होकर के एकजुट होते हैं, ये एक बंद मुट्ठी है जो कि आप लोगों में इतनी एकत्रित होने की शक्ति है कि लोग आज इतने दूर दूर से आकर के यहाँ पर एकत्र हो रहे हो, ये भी एक परिवार है आप लोगों का। तो मैं इसी तरीके से आप लोगों से विनती करता हूँ कि आगे भी इसी तरीके से आप लोग अपने परिवार के साथ इसी तरीके से ऐसे प्रोग्राम में भाग लें जहाँ आपको लगे कि हमारी जो एकता है वो अभी भी बरकरार है। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद। से कही है और हमें इस काम को करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीर जी के लिए। और मैं चाहूंगा कि रवि पोकार जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो, रवि पोकार जी जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि उनके पिताजी का एक तैलीय चित्र है 1937 और 35 के दौरान उनके पिताजी और हम सब एक दूसरे से परिचय लिए गए हैं, ये बड़ी सौभाग्य की बात है। हृदय की गहराइयों से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। वैश्य पदार समाज एक नंबर वृक्ष की तरह है जिसकी शाखाएं बहुत दूर तक फैली हुई है। हम अनेक शहरों में, अनेक राज्यों में रहते हैं, अपना व्यापार करते हैं, परंतु एक दूसरे से हम परिचित नहीं है। हमें ये पता नहीं होता कि हमारी स्वजाति के हैं या अन्य जाति के हैं। ये मैं इस चीज के लिए हृदय की गहराई से ऋषि प्रधान जी व सरकार प्रधान जी का तहरीर से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा मंच तैयार किया, एक ऐसी माला पिरोई जिसमें समस्त भारत के पदार समाज व वैश्य पदार समाज को एक माला में पिरोने का काम किया, जिसके लिए भारतीय पदार समाज हमेशा उनका आभारी रहेगा। मैं आपसे बड़ी बातें तो नहीं करना चाहता, सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हम जहाँ पर भी हैं एक दूसरे के प्रति सचेत रहे और एक दूसरे से परिचित रहे, जो आने वाले समय में ये वृक्ष एक विशाल वृक्ष की तरफ फैल जाए। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मल्टी ब्रांड स्टोर है गुरु जी का, और पिछले साल ही हमारे महासमाज जुड़े हैं और राजेश कुमार जी एडवोकेट है हमारे, और उन्हीं को अपनी शादी को लिए बैठे हैं, अभी युवा है और प्रतिनिधित्व करते हैं लोग। तो हमारे समाज में ऐसे बहुत से युवा परिवार सदस्य हैं जो पिछड़े हुए नहीं हैं, पढ़े लिखे हैं, योग्य हैं, कर्मठ हैं। रविंद्र बाबू जो हमारे सैकोषा अध्यक्ष हैं, नोएडा रहते हैं, वहां से भी हर मीटिंग में आते हैं। राजेश जी पत्रकारिता करते हैं काफी सालों से और आपके पड़ोस में रहते हैं, हमारे के आसपास के 10 किलोमीटर के अंदर ही काफी मीडिया में छाए रहते हैं। संजय गुप्ता जी पत्रकार अभी यहाँ से चले गए, वो भी काफी प्रमुखता से दिल्ली में बोर्ड बनाए हुए। मैं कहने का विषय यही है कि हमारे जाति में सभी हम पिछड़े हुए नहीं है, सिर्फ जान पहचान, हम तो बात करें ये
मैं वाली चीज खत्म करना। अगर मैं आपसे बात करूंगा तो मैं शुगर नहीं लाऊंगा, ये खत्म करना है। अब आए हैं मिलने के, हम क्या दूसरे से मिले, मैं सबके साथ मिलने जाऊंगा, अगर कोई रह जाए तो आप ही मुझसे मिल सकता है। यही है महामिलन समारोह। ये नहीं कि अजीत आया मिला नहीं मेरे से, हो सकता है मेरे से भूल हो जाए, हम आपके छोटे बच्चे हैं, छोटे भाई हैं, हम एक दूसरे से मिलेंगे। प्लीज संजय बाबू। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अजीत बाबू ने जो भी बात कहा, ये अपने शोषण समाज से जुड़े हुए समझाने से जुड़ी होने की बात है कि बिजनेस में जॉब के लिए पुलिस विभाग का किसी भी परेशानी हो, किसी समस्या का बात हो, इसे कॉन्टेक्ट करें। अगर आपके पास नहीं आते कोई ले जाने वाले बहुत सुविधा काम हो सकता है। उन्होंने जो कहा आज की डेट में अपने प्रधान सुविधा के बहुत विकास किए हैं और विभाग में बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके लिए शहर के अंदर में आज आप जाए उनके फैक्ट्री खोल के बैठे हैं, बड़े बड़े उद्योग चला रहे हैं, बड़े बड़े विकास कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। अभी साकेत कोर्ट में भी अपने उधर परिवार हमारे रिश्तेदार मेरे सामने के परिवार वहाँ पिछड़ा रहे और अभी उनके यहाँ परिवार के बेटा और हमारे बड़े सामने ऐसे ऐसे दोस्त के ऐसे विभाग में बहुत ऐसे परिवार सरकारी बड़े दोस्तों का सामने करते हैं, देखते हैं बहुत बड़ा घर और भवन की आपका समुदाय हमारे परिवार की डेवलप का। और किसी भी घर में, किसी परिवार में, किसी बुद्धि में परिवार की कमी नहीं है, एक किसी भवन की कमी है। आपस में तालमेल करके शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा मंच तैयार किया, एक ऐसी मानव प्रणाली जिसमें समस्त भारत के पद्धति से बड़ी बातें तो नहीं करना चाहता, सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हम जहां पर भी हैं ये जी को स्वागत करें। हमने इस कार्यक्रम में एक नियम रखा है कि जो भी आजादी के आसपास की उम्र है उनका हम शॉल उठा करके सम्मान करें, क्योंकि वो हमारे समाज के मार्गदर्शक हैं और मार्गदर्शक की इज्जत कैसे की जानी चाहिए ये हम सबको भली भांति समझना चाहिए। तो एक बार जोरदार ताली बजाएं उनके लिए और बाकी सभी का माला पहना करके एक बार स्वागत करेंगे। मैं चाहूंगा कि सभी तौसीफ भाई का भी माला पहना करके स्वागत करें एक बार, जी का भी माला पहना करके स्वागत किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। खाना बना के सभी बाबू का स्वागत करेंगे। हमारे दिल्ली प्रदेश संयोजक है और बहुत ही कर्मठ सिपाही है महासभा के। उन्होंने समाज को जोड़ने के लिए बहुत मेहनत किया है, सभी समाज को संबोधित करें। हुआ जी से कि वो अपने इस समय में अपने कुछ विचार रखें और विचार बड़ी खुशी की बात है कि आज हम लोग सभी शौचालय एक मंच पे यहाँ पे एकत्रित हुए और सबसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये बड़ी गौरव है। हमारे बनाना से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा मंच तैयार किया, एक ऐसी मानव प्रणाली जिसमें समस्त भारत के पद्धति से बड़ी बातें तो नहीं करना चाहता, सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हम जहां पर भी हैं ये